नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। आज बात उस केस की जिसने बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। लैंड फॉर जॉब केस। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में 41 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं, जबकि 52 लोगों को बरी कर दिया गया है। इस फैसले के साथ ही साफ हो गया है कि अब इस मामले में पूरी तरह ट्रायल चलेगा, यानी अब आरोप सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे। अब अदालत में गवाह होंगे, सबूतों पर बहस होगी और अंत में फैसला आएगा। कोर्ट के फैसले के साथ ही लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में सबसे अहम और सबसे भारी टिप्पणी विशेष न्यायाधीश विशाल गोग ने की है। जज ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था और सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर एक व्यापक साजिश रची गई। अदालत ने संदेह के आधार पर यह पाया कि लालू यादव ने अपने बेटों, बेटियों और पत्नी के लिए अचल संपत्तियां हासिल करने के मकसद से रेलवे की सरकारी नौकरियों का इस्तेमाल किया। ये टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ आरोप नहीं देखे, बल्कि साजिश के पैटर्न को स्वीकार किया है। अब आगे क्या? कोर्ट ने सबूतों के आधार पर यह स्वीकार कर लिया है कि लालू यादव के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है। अब आगे ट्रायल चलेगा, दोनों पक्षों की बहस होगी, गवाहों की जांच होगी और उसके बाद आखिरी फैसला आएगा। यानी ये मामला अब कानूनी निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। लालू यादव के पास अब क्या ऑप्शन है? राजद सुप्रीमो लालू यादव लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में एक सत्यापन रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 की मौत हो चुकी है। जांच एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। आपको बताते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम है क्या। सीबीआई के मुताबिक लैंड फॉर जॉब स्कैम उस वक्त हुआ जब लालू प्रसाद यादव 2004 और 2009 के बीच रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरियों के बदले अभ्यर्थियों को उनके परिवारों से जमीन ली गई। ये जमीन और प्रॉपर्टी बाद में लालू परिवार के सदस्यों के नाम ट्रांसफर कराई गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल की गई, जबकि उस समय के सर्किल रेट के अनुसार इसकी कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। इसके बदले अभ्यर्थियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन समेत अलग अलग रेलवे जोनों में नौकरियां दी गई। सीबीआई के अनुसार कई मामलों में पहले जमीन ली गई और बाद में जमीन मालिकों को नकद भुगतान किया गया। लैंड फॉर जॉब मामले में किसकी क्या भूमिका है, अब आपको वो बताते हैं। सीबीआई के मुताबिक लैंड फॉर जॉब स्कैम उस वक्त हुआ जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि इसी दौरान रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का खेल चला। इस मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव पर आरोप है कि रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से जमीन उनके नाम या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम ट्रांसफर कराई गई। सीबीआई का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में मेसर्स एक्सवायर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स HKSL प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां भी शामिल थी, जिनके जरिए जमीन सौदे किए गए। वहीं तेजस्वी यादव पर आरोप है कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित करीब 150 करोड़ रुपए का बंगला उन्होंने सस्ते दामों पर हासिल किया, जिसे रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले एक उम्मीदवार से जोड़ा जा रहा है। जांच में ये भी सामने आया है कि हृदयानंद चौधरी, जो राबड़ी देवी की गौशाला के पूर्व कर्मचारी बताए जाते हैं, उन्होंने एक उम्मीदवार से नौकरी के बदले जमीन ली और बाद में वो जमीन लालू यादव की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट कर दी। इसके अलावा अमित कात्याल पर आरोप है कि उन्होंने लालू परिवार के लिए कंपनियां बनाई और बाद में मामूली रकम लेकर उन कंपनियों के शेयर लालू परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किए। इस मामले में ईडी उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है।
लालू की बेटियों पर भी इस मामले में आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में सिर्फ लालू और उनके बेटों को ही नहीं आरोपी बनाया है, बल्कि उनकी बेटियों पर भी आरोप है। खासकर सांसद मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ भी चार्जशीट में आरोप दर्ज है। उन्हें भी नामात्र की कीमत पर जमीन ट्रांसफर की गई। यानी कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये स्कैम किस तरीके से किया गया? आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।